जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह में कि उसने हमें बरकत दी कि हम राह खुदा के मातहत अपनी कलीसिया की इबादत में जुड़ सके। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च दक्षिणपुरी की जानिब से मैं आप सभी को सलाम देता हूँ और चाहता हूँ खुदा आपको बहुत बरकत दे और आज की सुबह एक बार फिर आप बरकत पा सकें। असेंबली बिलीवर्स चर्च दक्षिणपुरी की कलीसिया हमेशा लोगों के लिए दुआ करती है और आज भी हमें ये मौका मिला है कि हम आप सभी के लिए जो दूर और पास के लोग हैं जो आज हमारे साथ कलीसिया में उपस्थित हैं उन तमाम लोगों के लिए भी हम दुआएं खैर मांगे, आपको खुदा के हाथ में सौंपे और कहें हमारा खुदा बहुत अच्छा है। इससे पहले हम आराधना में चले, इससे पहले हम शुक्रगुजारी करें, आइए दुआ करें, सरों को झुकाएं और आज की इबादत को हम खुदा के हाथ में सौंपें। आसमान और जमीन के जिंदा खुदावंद आपके निहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस इबादत के लिए जो आपके घर में है। हम खुदावंद शुक्रगुजार हैं, आपने हमें असेंबली बिलीवर्स चर्च दक्षिणपुरी में जोड़ा है, एक अच्छी कलीसिया दी है जिसके मातहत रहकर हम तेरी सेवकाई कर सकते हैं। हम खुदावंद तमाम लोगों को जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उन लोगों को जो खुदावंद तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं और जो आज यहाँ मौजूद हैं, तेरे फजल में तेरी कुव्वत में सौंप देना चाहते हैं ताकि खुदावंद तेरा जलाल, तेरी कुव्वत और तेरी महिमा को हम मना सकें। हम सबको बड़ी बरकत दे, अपनी कुव्वत से भर के इस्तेमाल कर इबादत को शुरू से आखिर तक आपके जलाली और कुदूस हाथों में सौंप देते हैं। बरकत देना, संभाल के रखना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को खुदावंद हम आपसे मांगते हैं, आप सुने और कबूल करें, आमीन। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे और आज की सुबह में जब हम खुदा के घर में मौजूद हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं, आइए एक खूबसूरत सी बात खुदा के कलाम से पढ़ें और बरकतें पसीर हों। ज़बूर यानी कि भजन संहिता उसका 24वां अध्याय मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और मैं जानता हूँ आपको आज की सुबह बरकत मिलेगी और आप शुक्रगुजारी से बढ़ जाएंगे और जब आप शुक्रगुजारी से बढ़ जाएंगे तो फिर हम आराधना करेंगे और आराधना में आप खुदा की आत्मा को महसूस करेंगे। आइए खुदा के कलाम को सुने। ज़बूर उसका 24वां अध्याय, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानाद के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वो तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। है फाटको अपने सिर ऊंचे करो, है सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। फाटको अपने सिर ऊंचे करो, है सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको बहुत बरकत दे। आइए इबादत में आगे बढ़े, शुक्रगुजारी में आगे बढ़े, धन्यवाद में आगे बढ़े और खुदा का शुक्र करें। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते परमेश्वर का कैसे फिर से उसने हमें जोड़ा है, ऑनलाइन जोड़ा है, चर्च में जोड़ा है। परमेश्वर ने धन्यवाद करते हैं और उनके नाम का वर्शिप करते हैं, गुणगान करते हैं। सब लोग मिलके एक मन होके ये उसकी
बसे मुझ मेरा खुदाया के बसे मुझ मेरा खुदाया है के दिल में मेरे कोई Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. दूरी है वो रोशनी अंधियारे में संजो चली आज बरसो बादल भी दूरी है वो रोशनी दूरी है Yes, Lord. वो रोशनी अंधियारे में संजो चली आज बरसो बादल भी
आइए दुआ करें बहन आस्ती के साथ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ खुदावन, धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने मुझे धोखा दिया परमेश्वर, मैं तुझ पर पिता खुदावन कोने पड़ा हुआ खुदावन, आपने मुझे उठाया, मुझे साफ किया और यहाँ पे खड़ा किया खुदावन, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। चाहे प्रभु मुझसे भला लेना चाह रहा खुदावन, खाना भी मुझसे गायब जाए खुदावन, मगर तू मेरे अंदर है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने मुझे यूज़ किया खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने मुझे मेरी और धूल छाड़ी खुदावन, मुझे फिर से खड़ा किया परमेश्वर भगवान में खुदावन। धन्यवाद था क्योंकि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप मेरी सुधी लेते खुदावन, आपकी निगाहें मेरे पे है खुदावन, इसलिए परमेश्वर मैं यहाँ खड़ा हूँ परमेश्वर कि आपका भगवान के मेरा खास कर परमेश्वर आपकी परमेश्वर में भगवान में परमेश्वर आपकी स्तुति तुम देख धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करता परमेश्वर। परमेश्वर जो जन यहाँ आए परमेश्वर उन सब में अपनी बात भरना खुदावन, और मैं प्रार्थना में परमेश्वर आपके हाथ सोचता हूँ खुदावन, जो वचन से बोले परमेश्वर वो परमेश्वर आप ही बोलो खुदावन, और हमारे दिल में बैठने और बचन मेरी बात करते बात करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो अच्छा खुदा है और उसने एक बार फिर हमको साथ में जोड़ा है कि हम उसके नाम की बशारत करें, उसके नाम की शुक्रगुजारी भी करें और कहे खुदा तो अच्छा है, तेरा नाम अच्छा है, तेरे काम अच्छे हैं और तो अपने लोगों को सर्वदा बरकत देना जानता है। और आज एक बार फिर हम खुदा के कलाम से वाबस्ता होंगे और खुदा के कलाम से आपको बरकत देंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि हम सब भाई बहन भी खुदा के घर में जमा हैं और आप ऑनलाइन भी खुदा के इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं और हम जानते हैं खुदा आपको बहुत बरकत देने पे है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि खुदा की जितनी शुक्रगुजारी की जाए उतनी ही कम है। इससे पहले हम खुदा के कलाम की तरफ चलें, कुछ अनाउंसमेंट हम करना चाहेंगे ताकि कुछ अनाउंसमेंट करना चाहेंगे ताकि आपको कुछ बातें मालूमात हो जाएं, आपकी जानकारी में आ जाएं और आपको बरकत मिल सके। हम लोग राहे खुदा के प्रोग्राम के मातहत ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं और बहुत से लोगों को बरकत मिल रही है। जब हमने इस राहे खुदा की प्रोग्राम की स्थापना की थी या शुरुआत की थी उस समय सब पूरा दिल्ली बंद था, लॉकडाउन था, कोरोना फैल रहा था और सब लोग बड़ी चिंता में थे अब क्या होगा। तो हमने ये तय किया असेंबली बिलीवर चर्च दक्षिणपुरी की जानिब से कि हम राहे खुदा के प्रोग्राम को शुरू करेंगे ताकि लोग सुबह शाम हमारे साथ मिलकर जिंदा खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें। और हमने ऑनलाइन सर्विस शुरू करी तो एक वक्त ऐसा भी आया कि लॉकडाउन खुलने लगा। हमने कुछ दायरे बनाए, हमने कहा क्योंकि गवर्नमेंट का रूल था कि चर्च में या किसी भी धार्मिक स्थल में 10 मिनट के लिए 10 ही लोग जमा हो सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग जमा नहीं हो पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत सवाल खड़ा हो गया कि अब हम आगे से सेवकाई को कैसे करें, लेकिन हमने ये तय किया हम कलीसिया जरूर खोलेंगे। इसलिए जब हमने चर्च को खोला तब हमने कुछ रूल्स बनाए और हमने अपने कलीसिया के लोगों से कहा जो ऑनलाइन चर्च सर्विस में आते हैं, जो ऑनलाइन प्रोग्राम में आते हैं, हम सबसे पहले उन्हें चर्च आने का मौका देंगे। पर जब हमने देखा हमारे व्यूज बढ़ गए और तकरीबन 70 लोगों से भी ज्यादा हो गए, 200 तक हमारे व्यूज पहुंच गए ऑनलाइन सर्विस में, तब हमने कहा कि 200 लोग चर्च आ जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि 200 लोगों को तो चर्च में लाना मना ही है, 10 ही लोग ला सकते हैं। और अगर आप मेरे राहे खुदा की व्यूज देखें तो तकरीबन महीने भर में जो व्यूज चलते हैं तो 100 से ऊपर चले जाते हैं। तो उसमें कैथोलिक चर्च के लोग भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, मेथोडिस्ट चर्च के लोग भी देखते हैं, वो हमें सलाम दुआ भेजते हैं और कई अदर मिशन के लोग भी भेजते हैं। गाजियाबाद के लोग, कानपुर के लोग, लखनऊ के लोग, दिल्ली के लोग और इंडिया के बहुत जगह, यूपी से, झारखंड से और कई जगह से लोग हमारे प्रोग्रामों को देख रहे हैं और खुदा का शुक्र करते हैं उसने राहे खुदा के प्रोग्राम के जरिए से असेंबली बिलीवर चर्च को लोगों तक पहुंचाया, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाया, अपने कलाम को लोगों तक पहुंचाया और दुआ को लोगों को तक पहुंचाया। पर हम एक बंदिश में आ गए कि हम 200 लोगों को या 100 लोगों को चर्च नहीं ला सकते, इसलिए हमने अपने चर्च की कलीसिया के साथ तय किया कि हम शुक्रवार की शाम को एक सभा करेंगे
जिसमें कलीसिया के लोगों को इन्वाइट करेंगे और तय करेंगे कौन 10 लोग हमारे चर्च आ सकेंगे। वो डायरा हमने लिखा और हमने कहा कि भाई जो मीटिंग में नहीं आएगा फिर शुक्रवार की वो चर्च में नहीं आ पाएगा। तो हमने 10 लोगों को नियुक्त किया और 10 लोग चर्च में आने लगे, जो आज भी इसी तरीके से चल रहा है। बट आज से रूल चेंज हो जाएगा क्योंकि दिल्ली खुल रही है, लोग आना जाना बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम अपनी कलीसिया के भी कुछ रूल बढ़ा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अब जो हम चर्च की मीटिंग करते थे हर शुक्रवार ताकि 10 लोग तय करें, अब वो 10 लोगों की संख्या हम समाप्त कर रहे हैं। अब चर्च की मीटिंग सप्ताह में केवल 2 ही बार हुआ करेगी, यानी कि महीने के पहले हफ्ते में और महीने के आखिरी हफ्ते में हम चर्च के लोगों से बातचीत किया करेंगे, उनके हाल चाल पूछा करेंगे, उनसे मिला करेंगे ऑनलाइन। ये संगति वाली होगी और इसके अलावा भी हम घर घर जाके लोगों के लिए दुआ किया करेंगे। लेकिन जो चर्च मेंबर्स की मीटिंग होगी वो सप्ताह के पहले सप्ताह महीने के और महीने के आखिरी सप्ताह में हम आपके साथ संगति किया करेंगे। उसके अलावा चर्च में सब लोग आ पाएंगे। अब वहाँ पे 10 लोगों की हम लोग संख्या हटा देंगे, अब हम 10 से ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं, यानी कि कम से कम 20 लोग अब चर्च में आ सकते हैं। जब तक और हालात ठीक नहीं जाते हमने 20 लोग कर दिए हैं। हमने एक रूल और बनाया था चर्च के अंदर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जबरदस्ती अंदर ना आ सके। हमने कहा था यदि कोई 9 बजे से पहले यानी 8:30 या 8:45 तक चर्च में नहीं आया तो चर्च का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। तो हमने कहा इस तरह 10 ही लोग आ पाएंगे। बट अब हम वो रूल भी चेंज कर रहे हैं, अब आप लोग ठीक 9 बजे चर्च आ सकते हैं और 9 बजे आप चर्च में दाखिल हो सकते हैं। 9 बजे के बाद 9 बजे हम चर्च में ये रूल बनाएंगे कि कोई एंट्री ना करे ताकि हमारी संख्या 20 की हो जाए। जब 20 की संख्या हो जाएगी तब हम आपको मना करेंगे कि आप बाद में आइए या अगले हफ्ते आइए, लेकिन 20 लोगों तक आपका स्वागत होगा चर्च में, आप आराम से आ सकते हैं। कोई चर्च बंद नहीं होगा, कोई 9 बजे ताला नहीं मिलेगा आपको, आप चर्च में आजादी से आए बैठे। बस एक जगह आपको रोकेंगे यदि चर्च में संख्या बढ़ जाएगी तो इस चीज को याद रखिए ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। राहें खुदा के प्रोग्राम के माध्यम होकर मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ आपको बड़ी बरकत मिलने वाली है। राहें क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया है, अब जिंदगी दोबारा से शुरू हो रही है, इसलिए राहें खुदा का प्रोग्राम हर सुबह 8 बजे उसी तरीके से आएगा, बादस्तूर जैसे आता है और हम आपके साथ बादस्तूर डिवोशन किया करेंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। रोज सुबह 8 बजे आपके साथ संगति करेंगे, आधा घंटा आपके साथ जुड़ा करेंगे, लेकिन शाम की इबादत अब सप्ताह में 2 ही बार हुआ करेगी क्योंकि खुदा का घर खुल जाएगा और कुछ वक्त के बाद थर्सडे को भी यहाँ पर दुआ होगी चर्च में। तो इसलिए हम लोग सप्ताह में केवल 2 ही बार ऑनलाइन आपको शाम की दुआ में इन्वाइट करेंगे। वो दिन होगा आपका बुधवार को रात को 8 बजे और शनिवार को यानी सैटरडे को रात को 8 बजे आपके साथ संगति करेंगे। यह आज ही से शुरू हो जाएगा, यानी कि डेली 8 बजे डिवोशन किया करेंगे आपके साथ, लेकिन बुधवार की शाम को 8 बजे आपके साथ संगति करेंगे और शनिवार की रात को 8 बजे आपके साथ संगति करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो राय खुदा के प्रोग्राम देखते हैं आप लोग चिंता में मत पड़ जाइएगा आज प्रोग्राम क्यों नहीं आया। इसके लिए आपको बता दिया जाता है कि डेली सुबह डिवोशन होगा कंपलसरी, 8 बजे डिवोशन किया ही करेंगे, लेकिन शाम की दुआ में तब्दीली होगी कि शाम की दुआ केवल वेडनेसडे की होगी रात को 8 बजे और शनिवार रात को 8 बजे। सुबह के डिवोशन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाया करेगी, फिर भी आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे ये प्रोग्राम इस तरह से बन रहा है। इसके बाद कलीसिया भी 2 दिन के लिए खुल जाया करेगी, थर्सडे के दिन और संडे के दिन। तो जो चर्च के लोग हैं वो संगति कर पाएंगे और जो ऑनलाइन लोग हैं वो बुधवार और शनिवार हमारे साथ शाम को संगति कर पाएंगे। तो आपको बड़ी बरकत मिले इन बात से, आज ही से शुरू कर दीजिएगा इन बातों को मानना, क्योंकि 1 सितंबर से एक और अनाउंसमेंट होने वाली है कि संडे स्कूल भी ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। सप्ताह में एक दिन तय करेंगे जिस दिन सारे बच्चे जमा होकर संडे स्कूल अटेंड करा करेंगे और हम जानते हैं उसमें भी आपको बड़ी बरकत मिलने वाली है। इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगी ऑनलाइन जिसमें बाइबल मिनिस्ट्री होगी, बाइबल स्टडी दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा प्रचार कैसे करना है, वर्शिप कैसे करनी है, किस तरह से लोगों को सुसमाचार पहुंचाना है। तो ये सेवकाई भी आपकी शुरू करने वाले हैं। तो इतनी सेवकाइयों के बीच में हमें थोड़ा सा राय खुदा के प्रोग्राम को समेटना पड़ रहा है, समेट नहीं रहा है। अगर देखेंगे तो आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा हर दिन एक प्रोग्राम है, ऑनलाइन सेवकाई चल रही है, लेकिन जिस तरह मीटिंग होती थी वो कम होता चला जाएगा। तो याद रखिएगा आने वाले हफ्ते यानी कल से ही
बुधवार रात को 8 बजे, शनिवार रात को 8 बजे और डेली सुबह 8 बजे डिवोशन होता रहेगा। खुदा आपको बरकत दे। और आने वाले हफ्ते हमारे पास बहुत से स्पीकर्स आ रहे हैं बाहर से, और मैं जानता हूँ आपको बड़ी बरकत मिलेगी उन लोगों से मिलके। कानपुर के भी कुछ पास्टर से हमारी बात हुई है, लखनऊ से भी कुछ पासवान लोग जुड़ रहे हैं, और वो भी हमारे ऑनलाइन सर्विस में जुड़ेंगे और आपको बरकत देंगे। इसलिए कमर कस लीजिए, राय खुदा का प्रोग्राम समाप्त नहीं हो रहा है बल्कि डबल होता जा रहा है अपनी पावर में, और वो आपको और बरकत देगा जब आप संडे स्कूल वहां देखेंगे, बाइबल स्टडी देखेंगे, वुमेन मिनिस्ट्री देखेंगे, और प्लस आप हमारी इबादतों को देखेंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आप इन सब प्रोग्रामों में हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह बढ़ते रहें। आइए दुआ करें खुदा के कलाम के लिए और खुदा में और मजबूत हो। खुदा बाप तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे पाक कलाम के लिए और इन तमाम इंफॉर्मेशंस के लिए जो दी गई हैं। खुदा तो हमें बरकत दे ताकि हम जो तेरी सेवकाई के लिए सोच रहे हैं उसमें और मजबूती से बढ़ते जाएं। सुनने वालों को बरकत दे, अपने जलाल और अपनी कुव्वत से भर के मांगों का तेरा फसल, तेरा रहम, तेरा करम सबकी जिंदगी में पाया जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए खुदा के कलाम को खोलें और आपको बरकत दे। ज़बूर भजन संहिता उसका 4था अध्याय है, और मैं चाहूंगा मेरी कलीसिया में जो लोग बैठे हैं वो ऊंची आवाज में पढ़ें ताकि उनकी आवाज भी ऑनलाइन लोगों तक पहुंच सके। बहुत जोर से ऊंची आवाज में पढ़ें, चाहे तो माइक ले ले, एक एक्स्ट्रा माइक मेरे पास है। ज़बूर 4 और उसकी 8वीं है। मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। आमीन। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। हर शाम को हम लोग आपके साथ यही बात करते हैं कि आप आराम से सोएं, सुबह उठे खुदा का शुक्र करें। और खुदा का कलाम भी अपने बारे में यही बताता है, और जब खुदा का कलाम बात करता है तो मैं जानता हूं हम सब बरकत पाएंगे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं शांति से लेट जाऊंगा, बोलिए मैं शांति से लेट जाऊंगा और फिर क्या होगा, सो जाऊंगा। बोलिए क्या होगा, क्यों? क्यों? आगे बढ़िए, क्या लिखा है? क्यों? क्योंकि है यहोवा क्योंकि तू यहोवा केवल तू मुझे एकांत में निश्चित रहने देता है। क्या कहने देता है? बड़े लोगों को आजमा लिया, रिश्तेदारों को आजमा लिया, जानने वालों को आजमा लिया, दोस्तों को आजमा लिया, लेकिन जब खुदा को आजमाया तो खुदा ने मुझे अकेले में तसल्ली दी। क्या दी? अकेले में। बड़े परेशान हो गए, 3 महीने घर से बाहर नहीं निकल सके, घर के दरवाजे बंद हो गए, जाए तो जाए कहाँ? रोज दोस्तों से नहीं मिल सकते, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, जानकारों से नहीं मिल सकते, भाई बहनों से बात नहीं कर सकते, बहुत डर गए थे। क्या करें तो क्या करें, और घबराहट के मारे सोते थे और घबराहट में उठते थे, पता नहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और ये बीमारी, ये चिंता केवल कोरोना वायरस की ही नहीं है, इसके अलावा भी बड़ी चिंताएं हैं। आदमी जब अपनी इस कोता से जिंदगी में जीता है तो उसको कई तरह के खौफ घेरे रहते हैं। कल क्या खाएंगे, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बेटियों का क्या होगा, बेटों का क्या होगा, बेटियां जवान हो रही हैं, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी है नहीं, घर कैसे चलेगा, कैसे कमा पाएंगे। पर जब शाम को बिस्तर पर बैठते हैं और खुदा का नाम लेते हैं, ऐ यहोवा तू, बस तू ही मुझे निश्चित रहने देता है, आराम से लेट जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आसमान का खुदावन हमारे सर पे हाथ रखकर हमें तसल्ली दे रहा है, जैसे आसमान का खुदावन हमारे पीठ पे हाथ रख के हमें तसल्ली दे रहा है कि मैं तेरे
साथ हूँ। जब मरियम उदास हो गई, जब मरियम घबराने लगी, ये कैसे होगा, मैं गर्भवती होंगी, मेरे बच्चा होगा, लोग मुझे हो सकता ताने दे, लोग मुझे तानाकशी करें, लोग मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कहें, गंदी गंदी बातें कहेंगे, ये तो कुंवारी है, बच्चा कैसे हो सकता है, जरूर ये किसी आदमी के साथ होगी, जरूर कोई बात होगी। घबराने लगी। उसने कहा, यानी फरिश्ते ने कहा, यानी जब्राइल ने कहा, देख तेरा जो बेटा होगा तो उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका मतलब है यहोवा हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ है। खुदा के लोगों, मुझे नहीं पता क्या परेशानी होगी, पता नहीं क्या होगा हमारी जिंदगी में। अंजना बहन, क्या मालूम क्या होगा, नासिर भाई क्या पता क्या होगा, है ना। जिंदगी बड़ी उबड़ खाबड़ होगी, लॉकडाउन आते ही नौकरी चलेगी, पता नहीं कैसे करेंगे, किस तरह सर्वाइव करेंगे, रात रात भर जागना पड़ा है, 4 बजे तक आना पड़ रहा है घर, डबल मेहनत है। कुछ तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि चर्च ही नहीं आए, वो नौकरी पे चले गए, इतनी काम करने पड़ रहे हैं। पर पता है खुदा क्या कह रहा है, पता है खुदा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निश्चित रहने दूंगा। क्या कह रहा है खुदा, कह रहा है मैं तुम्हें निश्चित रहने दूंगा। खुदा का खादिम कह रहा है मैं आराम से सो जाऊंगा, क्योंकि केवल यहोवा मुझे निश्चित रहने देगा, मेरा खुदा मुझे तसल्ली देगा। आपके घर में मुट्ठी भर आता होगा, आप कह रहे होंगे घर कैसे चलेगा, तनख्वाह नहीं है, पेंशन नहीं आई, कैसे खाएंगे, पर खुदावंद उस मुट्ठी भर आटे में तसल्ली देगा, मुट्ठी भर आटे में तसल्ली देगा। शाम के खाने का इंतजाम करेगा, सुबह की रोटी का इंतजाम करेगा। आपका घर जब टूटने लगेगा, खुदा बनाना शुरू कर देगा, पर खुदा कहेगा टूटने तक मेरा वफादार बने रहेगा। क्या करना, टूटने तक, टूटने तक मेरा जान गले तक आ जाएगी, वफादार बने रहना। मैं देखूं तो सही तेरी वफादारी क्या है। दिखाए अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, रोजी रोटी खत्म हो गई, काम खत्म हो गया, चौपाए मर गए, उसके चौपायों को लेकर चले गए, उसके बच्चे जिसको उन्हें भरोसा था वो बच्चे तक मर गए। नौकरों ने आके कहा तेरे बच्चे रोटी खाते थे और उन पर दीवार गिरी और दब के मर गए। बड़ी हालत खराब हो गई, जिस्म जिस्म में नहीं रहा, जान जान में नहीं रही, और जिस्म में थोड़े निकल आए और वो रात में बैठकर ठीकरा लेके गुजारने लगा, जान गले में आ गई। लेकिन उसे एक बात मालूम थी, मेरा खुदा मुझे निश्चित करता है, मेरा खुदा मुझे तसल्ली देता है, मेरा खुदा मुझे आराम देता है। अपनी औरत को कहने लगा, जब उसने सुख दिया तो क्या दुख ना दे, अरे तुझे दुख में मजा आ रहा है क्या, नहीं मजा नहीं आ रहा, दर्द तो हो रहा है, लेकिन तसल्ली खुदा देता है, तसल्ली खुदा देता है, तसल्ली खुदा। आज अपने शीशे में जाके बोलिएगा, आज अपने आप से बात करिएगा और कहिएगा कि जो भी नाम हो, आए नासिर तसल्ली खुदा देगा तुझे, अंजलि तुझे खुदा तसल्ली देगा, अपने आप से बोलिएगा। और जाके कहे मुस्कान खुदा तुझे तसल्ली देगा, तेरा बेटा नहीं है, खुदा तुझे एक बेटा और रहेगा, तुझे ऐसे बेटे खड़े करेगा, तू कहेगा ये मेरे तो खून का भी नहीं है, ये मुझे जानता भी नहीं, तूने मेरे लिए इतने बच्चे खड़े कर दिए। खुदा कहेगा 1 दूंगा 100 दूंगा। तसल्ली, तसल्ली खुदा देगा। अंजना बहन, खुदा ने तुम्हारा बेटा लिया है, ये खुदा कह रहा है तुम्हें इतने बेटे दूंगा, तुझे कभी बेटा खोने का गम नहीं होगा। मुस्कान तेरा बेटा लिया है, पर तुझे इतने बेटे दूंगा, तुझे बेटा खोने का गम नहीं होगा, क्योंकि तसल्ली तो खुदा ही देता है, तसल्ली तो खुदा ही देता है। आसमान को खुदा उनकी तसल्ली के बिना और कोई तसल्ली जिंदगी में रखी नहीं है। आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। दाऊद बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा क्या करूं, उसका दिल भारी होने लगा, उसने रोटी भी खाना छोड़ दिया, पर जानता था खुदा उसे तसल्ली देता होगा। जब उसके लोगों ने आके कहा तेरा लड़का मर गया, तो खड़ा हुआ, नहाया और कहा लाओ मेरे लिए खाना। उसके लोग कहने लगे ये क्या हुआ, अभी तो तू उदास बैठा था, तूने तो रोटी छोड़ दी थी। पर उसके पास जो तसल्ली थी वो आसमान की खुदा की तरफ से थी। उसने कहा जो चला गया वो चला गया, मैं भी अब उसके पास जाऊंगा। तसल्ली कौन देगा, मैं बिस्तर पे जाऊंगा, शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, क्योंकि है यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। निकालिए खुदा का कलाम, ज़बूर 16 भजन संहिता 16, ज़बूर 16 उसकी 8वीं ऐसे पढ़ेंगे, ज़बूर 16 और उसकी वर्स 8, 8वीं आयत में लिखा है, पढ़िए ऊंची आवाज में। जी हाँ, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामने रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। हाँ। मैं कभी ना डगमगाऊंगा, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। अब सवाल आ गया
इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया, तुमने अपने सामने किसे रखा, तुमने अपने सामने किसको लाकर रख दिया और तुम किसको ताक रहे थे। दाऊद राजा ज़बूर 121 में कहेगा, मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर से उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। अरे दाऊद, तू इतना बुलंद है, तेरी तलवार में इतना जोर है, क्योंकि शाऊल की तलवार तो हजारों को मारती थी, तेरी तलवार लाखों को मार देती है, कोई तेरे सामने टिक नहीं सकता, तू बड़ा जोरावर है। तो कह लगा, नहीं, मैं तो अपने सामने यहोवा को रखता हूं, मैं तो अपने सामने आए। गोलियत तो अपने सामने ढाल रखता होगा, गोलियत को अपने सामने भाला रखता होगा, गोलियत को अपने सामने तलवार रखता होगा, तू किसी और को नहीं देखता होगा, तू केवल अपने ढाल और भाले पे भरोसा करता होगा। पर मैं तो यहोवा के नाम पे भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं यूं ही चला आया हूँ तेरे सामने तुझसे लड़ने के लिए, क्योंकि आज वो यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। खुदा के लोगों, आपने किसको सामने रखा है? आपने किसको सामने रखा है? कहिएगा खुदा ने, है ना? खुदा ने। किसने? खुदा को सामने रखा है। मैंने खुदा को सामने रखा है। चाहे कमजोरी थी, घर में पैसा नहीं था, हालत खराब थी, बीमार थी, ऑपरेशन हुआ था या कोई और मुसीबत थी, पर उस समय भी रिश्तेदार नहीं थे, जानने वाले नहीं थे, दोस्त नहीं थे, पर यहोवा तो सामने था, यहोवा तो मेरे सामने था। मैंने तुझे सामने रखा था। जब आंख खोलती थी, ना आंख खोलता था, ना पति को देखा, ना पत्नी को देखा, ना बच्चों को देखा, ना रिश्तेदारों को देखा, ना मदद को देखा, ना मुझे सहायता देने वालों को देखा, पर मैंने देखा तो खुदा, बस तुझे देखा। और मेरी सारी कुमक तेरे पास से पूरी हो गई, मेरी सारी जरूरत तेरे पास से पूरी हो गई, क्योंकि मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुड़ा लेने वाला, उद्धार करने वाला यहोवा ही है। वो कहने लगा, आई यहोवा, मैंने निरंतर तुझे अपने सामने रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रखा है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, कभी ना डगमगाऊंगा। आप गिरेंगे नहीं, आप पस्त नहीं होंगे, आपके हालात खराब नहीं होंगे, आप रोटी को मोहताज नहीं होंगे। खुदा देगा, खुदा इंतजाम करेगा, सब कुछ करेगा, बशर्ते खुदा को सामने रखिए, बशर्ते खुदा को अपने सामने रखिए, खुदा को अपने सामने रख के चलिए। जब खुदा को सामने रख के चलेंगे, आप कभी भी ठोकर ना खाएंगे, कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। यीशु मसीह के पीछे लोग चलने लगे, और जब यीशु के पीछे चल रहे थे, यीशु के पीछे चल रहे थे, किसके? यीशु के पीछे। पर यीशु मसीह पलट के कहने लगा, तुम मेरे पीछे क्या देखने आए हो? हिलते हुए सरकंडों को। इसका मतलब उनकी निगाह कहां थी? चमत्कार पे। किस पे? चमत्कारों पे है। यीशु मसीह कहने लगा, तुम मेरे पीछे रोटी खाने आते हो। क्या कहते हैं? वो ये देखने नहीं आते यीशु कौन है, वो ये देखने आते आज क्या मिलेगा, आज क्या खिलाएंगे, आज मछली रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, आज क्या होगा। कई बार खुदा के घर में जाते हैं, कम तो हमें क्या मिलेगा, खुदा क्या देगा, खुदा से क्या मिल जाएगा, मेरा बच्चा पास होगा नहीं होगा, या मेरे घर में रोटी आएगी। खुदा को देखो बस, और कुछ खुदा तेरे घर में इसलिए नहीं आए, हमें क्या मिलेगा, हम इसलिए आए कि हम तेरी महिमा करें, तेरी शुक्रगुजारी करें। कोई तो खुश हो, अगर तू दे तो दे, ना दे तो ना दे, पर हम तो बस तुझे ही देखेंगे। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो खुदा को देखकर वो कुछ ना पाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा के ज़बूर में लिखा हुआ है, ज़बूर 84 उसके 5 में लिखा है कि जितनों ने उसकी तरफ निगाहें करी, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। अगर आप खुदा को देखेंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा की कुव्वत, खुदा की महिमा आपकी जिंदगी में पाई जाएगी, और आप बरकतें पसीर हो जाएंगे। मैं कभी ना डगमगाऊंगा, क्योंकि खुदा मैंने तुझे अपने सामने रखा है। 9वीं आयत पढ़े, देखिए जी। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। आगे पढ़े। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ना अपने पवित्र भक्त को कभी सड़ने। आसमान का खुदा आपके साथ है, आसमान का खुदा आपके साथ है, आसमान का खुदा आपके साथ है, आपकी मदद कर रहा है। ज़बूर 23:4 में लिखा है, चाहे मैं मौत की वादी से भी होकर जाऊं तो अब मुझे कोई डर क्यों नहीं होगा। क्यों डर क्यों नहीं लगेगा? मौत की वादी से जा रहा है, अगर मर गया तो क्या होगा, अगर कोई जानवर आके खा गया तो क्या होगा, अगर कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, खुदा मेरे साथ है। वो बयाबान में चलते रहे, ना तो उनके मोजे सड़े, ना तो उनके मोजे चढ़े, ना उनके कपड़े फटे,
ना उनके घर उनको कोई मुसीबत आई, ना उनको बेयाबान में जानवरों ने खाया, ना सांप ने डसा, ना बिच्छू ने काटा, कुछ नहीं हुआ। यहोवा लिए 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 चलता रहा और वो बेयाबान में चलते रहे, क्योंकि खुदा उनका मुहाफिज है। अगर खुदा हमारा मुहाफिज है तो हमें कोई खैर खतर ना होगा। भजन संहिता 18वां अध्याय, भजन संहिता 18 उसकी 31, 32 और 33वीं आयत पढ़े। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हाँ, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? हाँ, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है। अब भजन संहिता 18 पढ़ दें। यस, हाँ, दोबारा। ये वही ईश्वर है, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता जो है। सामर्थ्य से मेरा कटिबंध, और कोई खुदा है ही नहीं। वो कह रहा है यहोवा को छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई खुदा है ही नहीं। हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? अरे ये वो है जो मेरा कटिबंध बांधता है। आगे पढ़े जी। और मेरे मार्ग को हाँ, सिद्ध करता है। मेरे मार्ग को सिद्ध करता है जी। वही मेरे पैरों को हाँ, हरनियों के पैरों के समान बनाता है हाँ, और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर, अगर खुदा आपके साथ है वो आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा, आपकी कमर कसेगा। और कोई खुदा है ही नहीं जिसकी तरफ देखा जाए, और कोई ऐसा है ही नहीं जो आपकी मदद करे। आसमान का खुदा मदद करेगा, आसमान का खुदा इंतजाम करेगा, आसमान का खुदा आपको छुड़ा के लाएगा, आसमान का खुदा आपको लिए लिए फिरेगा और कोई आफत नहीं आएगी। जैसे ज़बूर में भी लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चारागाहों में ले जाता है, सुखदायी जल के झरने के पास बैठाता है। सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। आप किसकी तरफ निगाह करते हैं? आप किसकी तरफ देखते हैं? आप किसके लिए कहते हैं मैं बिस्तर पे जाऊंगा, आराम से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा तू मुझे निश्चित रहने। यशाया उसका 12वां अध्याय, यशाया उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली ऐसे पढ़े। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ। अब तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे शांति दी है। हाँ, क्या दिया है? शांति। अरे चलिए मान लीजिए कि कोरोना खुदा की नाराजगी है। बहुत से लोग बोलते हैं खुदा की नाराजगी है कोरोना, तो ठीक है। क्या उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ? कहता तो थोड़ी देर क्रोध तो आया तुझे, लेकिन उसके बाद तूने मुझे क्या दी? क्या दी? चलिए हम भी परखे गए, हमारी भी नौकरी गई, हमारे घर में भी रोटी कम हो गई, लेकिन उसके बाद खुदा ने क्या दी? रोटी कंपनियों ने दी, फिर भी रोटी दी, बरकत दी, परखे गए, खरे निकले और उसने खड़ा किया। जब वो राजा आके कहने लगा, आई दानिएल क्या तू जिंदा है? उसने कहा राजा तू सलामत रहे, मेरे खुदा ने मुझे जांचा और ठीक पाया। स्वर्गदूतों को भेजा, उन्होंने आके शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आपका खुदा आपको जांचेगा, आपको परखेगा, आपको तैयार करेगा, आपको खड़ा करेगा, आपको सिद्ध करेगा, आपको ठीक कर देगा। आप बिस्तर पे जाएंगे, आप सो जाएंगे, आप तसल्ली पाएंगे, क्योंकि यहोवा आपको एकांत में निश्चित रहने देता है। आगे पढ़े दूसरी आयत। परमेश्वर मेरा उद्धार है, हाँ, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, मेरे गीतों का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। क्या आप गवाही दे सकते हैं? क्या दूसरों को जाके बता सकते हैं? अरे लोग आपसे पूछेंगे भाई कितनी बुरी हालत चल रहे हैं, भैया बहन कितनी बुरी हालत चल रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आपके घर से भजन की आवाज आ रही थी, क्या बात है कोई लॉटरी लग गई क्या? आपके घर में बहुत रुपया आ गया? कह नहीं रुपया कुछ नहीं आया, हमारे पास हमारा खुदा आ गया, हमारे पास हमारा खुदा है, तो इसलिए हम गाना गाते हैं, क्योंकि वो हमारे गीतों का विषय है, हमारे शुक्रगुजारी का विषय है। अरे किस बात की शुक्रगुजारी? घर में तो रोटी है नहीं, नौकरी है नहीं, अच्छा खाने को है नहीं, अच्छा पहनने को है नहीं। कह रहे नहीं, हम इसलिए शुक्र नहीं करते, हम इसलिए शुक्र करते हमारा खुदावन हमें
निश्चित रहने देता है। हम बिस्तर पे जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, हमें परेशान नहीं करता, हमें दुख नहीं देता, हमें टेंशन नहीं देता, हमें चिंताओं में नहीं डालता, बल्कि क्या करता है हमारा खुदा? क्या करता है हमारा खुदा? निश्चित रहने देता है। क्या करता है? इसलिए वो मेरे गीतों का घर जाइए और अपनी पत्नी से कहिए घर में दूध है, कहेंगी कहाँ से दूध लाएं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अच्छा तो काली चाय बना दो, ठीक है बना देती हूँ। और अपनी पत्नी को कहना, और या अपने पतियों को कहना जब काली चाय बना रहे हो तो खुदा का गीत गाना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। आपके घर में अच्छी सब्जी ना हो तो आपके चावल आप कह रहे हो इनमें कंकड़ बहुत है, पर आज वो कंकड़ के चावल पकाना और खुदा के लिए गाना गाना, यहोवा चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे श्रेय से चराता वो है। खुदा बाप कहेगा कंकड़ के चावल पका रहा है और गाना गा रहा है, काली चाय बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, इनकी शुक्रगुजारी कम नहीं हो रही। सबसे पहले कौन जलेगा? शैतान जलेगा, शैतान जलेगा, शैतान जलेगा। पर कहना मेरे गीतों का विषय मेरा खुदा है, क्योंकि वो इन कमियों में भी, इन परेशानियों में भी मुझे निश्चित रहने, आराम से रहने देता है, तसल्ली से रहने देता है। और खुदा तू कितना अच्छा है, तेरा फसल कितना अच्छा है। हमें कभी चिंता नहीं हुई जब इनके पापा या मेरी औरत जब 5 रुपए लेके घर से निकली थी, हमने कभी नहीं सोचा शाम को क्या खाएंगे, जेब में तो 5 है, हमें कब पता था शाम को 500 लेके आएंगे, हमें कोई मालूम था। पर मेरा खुदा उनके साथ था। आपका आदमी जा रहा होगा, खाली थैला लेके जा रहा होगा, कह रहा होगा मैं दुकान पे जा रहा हूँ, पता नहीं ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, पर आपका खुदा जब आपका आदमी जाए तो उनके कंधे पे हाथ रख के कहना मैं दुआ करूंगी और शुक्रगुजारी के गीत के साथ दुआ करूंगी। सुनो जी, सुनिए जी, आप काम करना, आप नौकरी करना, और जब आप नौकरी कर लोगे मैं आपकी औरत, मैं आपका आदमी, मैं घर पे बैठकर शुक्रगुजारी कर रहा हूँगा, और देखना खुदा रोटी भेजेगा, देखना खुदा रोटी भेजेगा, खुदा इंतजाम करेगा, क्योंकि वो बिस्तर पे निश्चित रहने देता है। तुम जाके लेट के सो जाओगे, खुदा रोटी देगा ही देगा, कंफर्म है, कंफर्म है, रोटी देगा ही देगा। देखिए पढ़े तीसरी आयत, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। आगे बढ़े, और उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान और जा जाके कहो उसका नाम महान। अपने घर में जाके कहो, मोहल्ले में जाके कहो, पड़ोसियों में जाके कहो, रिश्तेदारों को जाके कहो उसका नाम महान है। वो यहोवा महान परमेश्वर है। तुम उसकी बड़ाई करोगे, तुम उसका शुक्र करोगे, तुम उसके गीत गाओगे, तुम उसके नगमे गाओगे, तुम्हारी आराधना कम नहीं होगी, तुम्हारी शुक्रगुजारी कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि आसमान का खुदावंद तुम्हें निश्चित। निर्गमन 15 अध्याय और उसकी दूसरी आयत, आखिरी बात पढ़ेंगे। निर्गमन 15 और दूसरी आयत पढ़ेंगे जी। यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, और वो मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसी का शुक्र करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा, मैं उसको सराहूंगा। अरे क्यों ना सराहूंगा, क्योंकि जब मैं बिस्तर पे होता हूँ मुझे आराम से सोने देता है, चिंता होने नहीं देता, ना खाने की, ना पीने की, ना किसी चीज़ की। और खुदा के लोगों, आज भी खुदा बाप आपको किसी चीज़ की कमी होने नहीं देगा, आपको बरकत देगा, आप बरकत में पसीर होंगे, आप उसके रहम को जानेंगे, आप उसके फसल को जानेंगे, आप उसकी कुव्वत को जान सकेंगे। तो मैं चाहता हूँ यही फसल, यही रहम, यही करम, ये कुव्वत आपकी जिंदगी बनी रहे। आज के कलाम से आपको बरकत मिले और आप खुदा में बढ़ते जाएं। आइए शुक्रगुजारी करते हुए उसके नाम में और आगे बढ़े और अपने हदिये शुक्राने खुदा का ज़ुल्म मिलाएं और जल्दी से ऑफरिंग बॉक्स ला के रख लें। और तब तक आपको एक बार फिर इंफॉर्मेशन दे दें और ध्यान से सुनिएगा, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी डे
मंडे टू सैटरडे हम लोग मॉर्निंग डिवोशन किया करेंगे राय खुदा पर, बट इवनिंग की मीटिंग चेंज हो गई है। बुधवार शाम को 8 बजे, शनिवार शाम को 8 बजे हम राय खुदा पर मीटिंग करेंगे। बुधवार शाम को 8 बजे और शनिवार रात को 8 बजे हम राय खुदा पर मीटिंग करेंगे, बट मॉर्निंग में जो डिवोशन होगा बराबर उसी तरह चलता रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। मॉर्निंग में कोई चेंज नहीं है। इवनिंग में 2 दिन हो गया है क्योंकि अब चर्च खोल रहे हैं, और दूसरी बात चर्च के लिए बात है, वो कोई चर्च के अंदर लॉकडाउन अब नहीं है, चर्च भी खोल दिया गया है। आजादी से आइए, 9 बजे चर्च पहुंच जाइए। अब आप ये मत कहना कि चर्च खुल गया है तो मैं 9:30 तक आऊंगा, ये गलत बात है। 9 मतलब 9, आपको 9 बजे चर्च आना है, हमारे साथ संगति करनी है, इसलिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सब चर्च खुल गया है, खुश होके आइए, आजादी से आइए। हमने चर्च की लिमिट 10 से 20 कर दी है, इसलिए चाहते हैं 9 बजे ठीक पहुंच जाइए, ताकि 20 की क्वांटिटी में 20 नंबर्स में आप आ जाएं। अगर 20 से ज्यादा होंगे तो हमें आपको रोकना पड़ेगा, 20 लोग अगर हो जाएंगे हमें रोकना पड़ेगा, इसलिए ठीक 9 बजे आ जाएं चर्च में, ताकि 20 की क्वांटिटी पूरी कर लें। खुदा आपको बरकत दे। आइए गीत गाएं, अपने हद शुक्राने खुदा का ज़ुल्म लेके आए। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा, यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु की जय। वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ, यीशु की जय। वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ यीशु की जय। मेरा सब कुछ यीशु की जय। आइए दुआ करें हदीय शुक्राने के लिए। मैं चाहूंगा भाई रॉबिन जल्दी से आए और खुदा की शुक्रगुजारी करें हदीय शुक्राने के लिए। उसके बाद हम आखिरी कलाम में बरकत से रुखसती भी लेंगे। आइए अपने आप को बंद करें, सबको झुकाएं, धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं मेरे महासामर्थ्य पिता परमेश्वर को। जितने भी भाई लोगों ने, जितने भी बहनों ने पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाया आपके लिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके काम आने वाला हो। पिता परमेश्वर और आपके घर में आने वाला हो। और उनको बड़ी बरकत देना, उनके घरों में बरकत देना, पिता परमेश्वर के कामों में बरकत देना पिता परमेश्वर। और इस प्रार्थना को सुनना और कबूल करना, आपके नाम सुना, आमीन। आइए दुआए रब्बानी बोले। आए हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवार को माफ करते हैं, आप हमारे कसूर को माफ करें, मजमाइश न पड़ने दे, तो बुराई से बचाए। बादशाह कुदरत और जलाल अब तक ही आपका है, आमीन। और अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब ईमानदारों के साथ और उन लोग साथ जो मसीह यीशु के नाम से सताए जाते हैं अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। खुदा बाप आपको बरकत दे, आपको खुदा में बना के रखे, खुदा में बढ़ते जाए। और फिर इसी तरह कल सुबह डिवोशन होगा राय खुदा पर 8 बजे, हमसे मिलना ना भूलिएगा। कल सुबह 8 बजे मिलेंगे और खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। बने रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे के साथ बने रहें। गॉड ब्लेस यू।